जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज पूर्णिमा व्रत कथा। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का पालन करने के लिए तत्पर रहता था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वो जंगल गया और वहां उसने बहुत से पशुओं को मारा और वट वृक्ष के नीचे आ गया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे थे। राजा ये देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट गए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। और इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य और 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में ये निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारे साथ ऐसा किया है, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वो गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से अब उसके पास पुनः धन और पुत्रों से वो संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में वो सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तब सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमय तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भी सुनता है, उस पर भगवान सत्यनारायण की कृपा होती है और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। दरिद्र धनवान हो जाता है और दुखों में पड़ा हुआ व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। और इस लोक में वो सभी मनोवांछित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है। इसे सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में जिन लोगों ने भी भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उनके अगले जन्म का मैं वृतांत कहता हूँ। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ और उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। जो गोपगण थे वो जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। ये थी आज की व्रत कथा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।